हमारे पास मॉड्यूल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली बड़ा सिंपल सा मॉड्यूल है। उसमें सिंपली एक टेबल हमारे पास होता है प्रोजेक्ट्स का, जहाँ पर कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो हम इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं। अब प्रोजेक्ट होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और उसके पास एक प्रोजेक्ट आ गया है कि आपने ये एक बिल्डिंग बनानी है, उसके 4 फ्लोर हैं आपके पास, ठीक है। तो आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे, उसमें आप बता देंगे कि ये फ़लाँ कस्टमर का है और उसकी डिटेल ये है, और उसके हमने 4 फ्लोर बनाने हैं। अब डेफिनेटली 4 फ्लोर हैं तो वो एकदम से नहीं बन जाएंगे, उसके आपके माइलस्टोन्स होते हैं, ठीक है, उसके टास्क होते हैं। फर्दर हमें हमारे पास एक टेबल आता है प्रोजेक्ट माइलस्टोन, जो है फ्लोर जो है वो 4 एंट्रीज कर के भाई आपका फ्लोर 1, सेकंड एंट्री फ्लोर 2, थर्ड फ्लोर देन फ्लोर 5। तो अब उन हर माइलस्टोन के आगे उसके टास्क आ जाएंगे कि फ्लोर 1 के ऊपर आपने क्या क्या वर्किंग करनी है, उसके सारे 15, 20, 30, 50 टास्क आ जाएंगे, और उनकी अपनी टाइम लाइन्स आ जाएंगी। और टास्क के अंदर आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं, कौन से टीम जो है वो इस टास्क को वो देगी, और फर्दर वो जब कंप्लीट कर देगी तो उसकी बेस पे वो सारी चीज़ें आप जो है उसकी ट्रैक कर सकेंगे। तो ये सिंपल आपका होता है, टेबल होता है, उसके नीचे उसका माइलस्टोन का है, उसी के साथ ही माइलस्टोन प्लस प्रोजेक्ट को मिला के वो टास्क क्रिएट करता है, ठीक है। और फर्दर उसमें एक आपका टेबल आ जाता है कमेंट्स के, लाइक अगर आपके कोई उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, कोई चीज़ें उसमें आपने नोटिंग करनी है तो आप इस टेबल्स में नोटिंग कर सकते हैं। तो एक टेबल आ जाता है प्रोजेक्ट BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो इसका मकसद ये होता है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट आपने विन किया है या आपने करना है, तो उसके ऊपर बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, या बिल ऑफ मटेरियल उसका क्या बनेगा। तो उसमें हम अपने रॉ मटेरियल्स हैं या सर्विसेज हैं या लेबर है, वट एवर कुछ भी है, तो BOQ में हम ऐड कर देते हैं। और उस BOQ के अगेंस्ट फिर हम अपना मटेरियल जो है वो एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि मेरे पास कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के ऊपर आएगी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ सिस्टम के अंदर, देन आपको क्लियर। ये हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट्स। अब ये कोई भी एक प्रोजेक्ट है, लाइक वाटर प्लांट, हम बताते हैं प्रोजेक्ट का नेम है, कस्टमर है, उसकी स्टार्ट डेट है, डिस्क्रिप्शन है, ड्यू डेट है, क्लासिफिकेशन लाइक किस सब्सिडरी के लिए है, डिपार्टमेंट, लोकेशन, क्लास के लिए है। फर्दर हम बता देते हैं कि उसके माइलस्टोन्स क्या हैं। तो माइलस्टोन के अंदर हमारे पास ये 2 माइलस्टोन हैं इसके, ठीक है। फर्दर उसके टास्क में हम बता देते हैं कि उसका टास्क का नेम है, प्रोजेक्ट का माइलस्टोन, किस माइलस्टोन का ये टास्क है, असाइनिंग क्या है, उसकी स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है, ठीक है। फर्दर उसका नीचे ये गैंट चार्ट भी आपको शो हो जाता है कि कौन सा काम जो है वो किस डेट से किस डेट तक वो कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक जो है इसका मकसद होता है। ये अपनी अपनी डाटा एंट्री होती है, नीचे वो उसकी सारी डिटेल, ये ट्रांजैक्शन डिटेल है कि हम कोई भी एंट्री करेंगे, उस एंट्री के ऊपर हमने दी हुई है, उस पर जस्ट हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो एंट्री, वो ट्रांजैक्शन इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो जाती है। तो कल को फिर हम देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे पास क्या एक्सपेंस आए हैं, क्या मेरे पास इस के अगेंस्ट इनकम आई है, मेरे चीज़ मटेरियल इशू हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अटैचमेंट में आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जस्ट वो बताता है कि ये लास्ट क्रिएट कब हुआ है, अपडेट कब हुआ है, ठीक है। फर्दर अगर आपने ऐड करने हैं माइलस्टोन, तो आप यहाँ से क्रिएट करके अपने माइलस्टोन ऐड कर सकते हैं, माइलस्टोन भी कर सकते हैं, टास्क भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा इसका ओवरव्यू था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके साथ ही कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं बजट्स की। तो अगर हम बजट्स को देखें, ये फाइनेंस में होती हैं चीज़ें कि हम कोई भी अगर बजट बनाना है, तो बजट से मुराद है कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आपने बजट बनाना होता है कि हमारे पास एस्टिमेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको हम बजट कहते हैं। तो बजट का सिंपल एक टेबल है उसकी। तो बजट में अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, और लाइंस में हम एक्सपेंस के कोड हैं या इनकम के कोड हैं वो सिलेक्ट करेंगे, आगे अमाउंट्स दे देंगे। तो एट द एंड फिर हम कल को कंपैरिजन देख सकते हैं कि मेरे पास एक्चुअल वर्सेस प्लान जो है वो डिफरेंस क्या है,
ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम सिस्टम में क्रिएट करते हैं, और वो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट भी हो सकता है, लोकेशन के अगेंस्ट भी हो सकता है, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है, सब्सिडरी के अगेंस्ट भी हो सकता है। प्रोजेक्ट बजट जो है